डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेशनल इवेंट की चर्चा करेंगे। सीबीआई, एनसीबी, एनसीआरबी की अटल टनल, एनकाउंटर का मुद्दा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, 7 निश्चय, शराबबंदी, महिला सशक्तिकरण और बिहार, इस सब के बारे में हम आज बताएंगे। इसके अलावा ब्रू रियांग समझौता, बोडोलैंड समझौता, ये सब मुद्दा चर्चा में रहे। अब सीबीआई चर्चा में क्यों रहा? 3 मुद्दे को लेकर, सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे, हाथरस कांड को लेकर, और अभी हाल में लखनऊ सीबीआई अदालत ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर, यानी बाबरी मस्जिद ढहाने के मुद्दे पर अपना फैसले में सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया। इस तरीके से सीबीआई चर्चा में रहा। सीबीआई का गठन दिल्ली पुलिस एक्ट 1941, बाद में विशेष दिल्ली पुलिस एक्ट 1946 के में संशोधन कर 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई का गठन हुआ, जिसके वर्तमान निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला है। उसी तरह एनसीबी चर्चा में रहा, ड्रग्स, फिल्मी दुनिया के ड्रग्स रैकेट को लेकर, और ये खूब सुर्खी बना न्यूज चैनलों की, आप भी खूब देख रहे होंगे। तो इस तरीके से एनसीबी खूब चर्चा में रहा। लेकिन आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि एनसीबी कब बना? तो एनसीबी मार्च 1986 में बना। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और ये ड्रग्स रैकेट, मादक द्रव्यों की तस्करी इत्यादि की जांच करता है, और इसके वर्तमान निदेशक राकेश अस्थाना है। उसी तरह एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 2019 का रिपोर्ट आया है महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर, जो 2019 में 62% बढ़ गए हैं। 2018 के मुकाबले 7.3% 2019 में बढ़ गया है, जिसको लेकर चर्चा रह रहा है। तो इस तरीके से ये सब सारे चीज़ चर्चा में रहे। उसी तरह अटल टनल, जो भी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में इस टनल का उद्घाटन किया, जो दुनिया में राजमार्ग पर बना सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर, जो हिमाचल प्रदेश से नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख को जोड़ेगा, जो हर मौसम में काम करेगा, और ये सामरिक स्थिति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। उसी प्रकार एनकाउंटर का मुद्दा, जैसे हैदराबाद रेप कांड के एनकाउंटर कांड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश BS सिरपुरकर की अध्यक्षता में एक आयोग काम कर रहा है, जिसका कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया गया है। उसी प्रकार विकास दुबे के ग्रुप ने जिस तरह पुलिस हत्याकांड किया था और फिर इन लोगों की इनकाउंटर हुई थी, उसकी भी जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति BS चौहान कर रहे हैं। तो इस तरह इनकाउंटर का मुद्दा भी चर्चा में रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 वर्ष बाद बना है, और इस तरीके से 10+2 की जगह 5+3+3+4, 5 मतलब प्रारंभिक 5 वर्षों दूसरे क्लास तक की पढ़ाई की बात, फिर 3, 4, 5 क्लास, फिर 6, 7, 8
और फिर 9th 10th 11th 12th क्लास की बात होती है। इसी को 5+3+3+4 कहा जाता है, जिसमें मातृभाषा पर जोर दिया गया है, क्षेत्रीय भाषा पर, और इसमें व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। इस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति चर्चा में खूब रहा। इस पर बहस भी हो रही है कि कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। अब इससे रिलेटेड बैकग्राउंड क्वेश्चन होगा कि पहली बार शिक्षा पर शुरुआत कब हुआ। तो अभी इतिहास में पढ़े होंगे कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा पर खर्च करने की पहली बार बात हुई अंग्रेजों के समय। अलग अलग समय पर कई अधिनियम में इसकी चर्चा हुई। फिर आज़ादी के बाद DS कोठारी आयोग बना, यशपाल आयोग कमेटी बना, मुदालियर कमेटी बनी, और इस तरीके से शिक्षा नीति से रिलेटेड, जिसे अभी के कस्तूरी रंगन की चर्चा हो रही है, तो कल पीछे का बैकग्राउंड का भी क्वेश्चन हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कमेटी नहीं है। इस तरीके से सब चर्चा में हो रहा है। उसी प्रकार स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा, सर्वे रिपोर्ट 5वां आया है, जिसमें लगातार चौथी बार इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ, और राज्यों में छत्तीसगढ़। भ्रष्टाचार पर भारत का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट अभी आया है जनवरी में, जिसके तहत भारत 2 पायदान पीछे खिसका है और 80वां स्थान पर रखा गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 1993 में बना, इसका मुख्यालय बर्लिन में है। बिहार में 7 नीचे की चर्चा होती है। बहुत सारे नीचे को पूरा कर दिया गया है और बाकी पर काम हो रहा है। इसके बाद शराबबंदी 1 अप्रैल 2016 में इसको लागू किया गया था, और इस तरीके से बिहार भी एक ड्राई स्टेट बना हुआ है। महिला सशक्तिकरण पर भी बिहार सरकार ने 2015 में नीति बनाई थी। तो इस तरीके से इस सब मुद्दे चर्चा में रहे। उसी प्रकार नक्सलवाद की घटनाएं में कमी आई है, क्योंकि नक्सलवाद भारत की एक बड़ी चुनौती बना हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें कमी आई है। उसके लिए सरकार की विकास की पहल और ने ज़्यादा काम किया है, और उसके हिंसा का जवाब भी उसी तरीके से भी दिया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। तो इस तरीके से नक्सलवाद की कमी आई है, नक्सलवाद में कमी आई है। लेकिन नक्सलवाद को माओवाद, वामपंथी उग्रवाद, ये सब कहा जाता है। तो सबसे पहले कि नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो नक्सलवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल के तत्कालीन दार्जिलिंग जिले, वर्तमान जलपाईगुड़ी जिले के नक्सलबाड़ी गांव में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कुछ उग्रवादी धड़ा, जिसका नेतृत्व कर रहे थे चारू मजमूदार, जंगल संथाल, कानू सन्याल, इन लोगों ने नक्सलवाद की शुरुआत की और हिंसा का सहारा लिया, और बाद में लोग स्वीकार किए कि हमने हिंसा का नारा देकर गलत किया। ये माओवादी भी कहे जाते हैं। माओवादी इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि चीन के माओ से तुमने कहा था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, इसी लोग हिंसा पर भरोसा करते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं, इसीलिए इन्हें अब आतंकवादी भी कहा जाता है। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड के नरसिंहपुर गांव भूमिपति बिजली सिंह के खिलाफ आंदोलन हुआ था। लेकिन बिहार में नक्सलवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला रहा है शाहाबाद जिला, जो केंद्र बना इसका। और शाहाबाद जो आज के 4 जिलों में बट गए हैं, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर। तो भोजपुर जिला उस समय आरा के ही, मैंने शाहाबाद जिला का मुख्यालय ही आरा था,
उसी से 30 किलोमीटर दक्षिण सहार प्रखंड के इकवारी गांव, जहां पर पहला नक्सली नेता का नाम आता है, जो एक शिक्षक थे, विज्ञान शिक्षक जगदीश महतो, जिन पर आगे चलकर महाश्वेता देवी ने मास्टर साहब उपन्यास भी लिखा। तो इस तरीके से नक्सलवाद सहार के माध्यम से उधर सोन नदी पार करके गया जिला उस समय का पड़ा। तो इसीलिए जहानाबाद से होते हुए ये दक्षिण बिहार में प्रवेश किया, जो आज झारखंड कहा जाता है। तो इस प्रकार नक्सलवाद की शुरुआत बिहार में हुई और इसका मूल कारण था कर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त शुरू। बाद में इसका विकृत रूप हुआ, ये लोग अपहरण भी करने लगे और इस तरीके से, लेकिन बिहार सरकार, भारत सरकार की अनेक पहलों ने नक्सलवाद में कमी लाई है। आज इसका मुख्य रूप से यही कारण रह गया है कि भौगोलिक स्थिति जिसका अभी भी पिछड़ा है, जहाँ विकास नहीं है, सरकार वहाँ अनुपस्थित है, नक्सलवाद आज के डेट में वही हैं, खासकर झारखंड से सटे पहाड़ी जिलों में, बिहार के पहाड़ी जिलों में इस तरीके से नक्सलवाद की चर्चा होती है। इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं। स्वच्छ भारत की बात होती है, तो जैसा कि मैंने स्वच्छ भारत के बारे में कहा, गांधी स्वच्छता को जन आंदोलन मानते थे, आज़ादी से ज़्यादा इसको प्रश्रय देते थे और एक राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र 9 अगस्त 2019-20 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र का भी उद्घाटन किया। तो इस तरीके से मिशन कर्मयोगी की शुरुआत हुई नौकरशाही में सुधार के लिए। तो इस तरीके से नेशनल घटनाओं की चर्चा होती है, जिसका क्वेश्चन बनते हैं। अब हम अगले टॉपिक डालेंगे इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में। धन्यवाद।